ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਜੇ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਦਲ ਸੀ ਉਂਝ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੇ ਚਾਹੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੋ मंजूर सी वो है, लेकिन मैनू इंसाफ दवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, प्राइम इन्फो से। नाज़रीन, आज का मेरा वीलॉग गुजरांवाला का ही है और गुजरांवाला के हवाले से ये एक मर्डर हुआ है एक वकील साहब का। इस हवाले से तमाम तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नाज़रीन इस फैमिली को भी अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका और इंसाफ की खातिर ये फैमिली जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। उससे पहले नाज़रीन मैं एक पैगाम देना चाहूँगा गुजरांवाला के दोस्तों को कि नाज़रीन गुजरांवाला में बड़ी कसीर तादाद में कश्मीरी बट, तो नाज़रीन जितने बट लाहौर शहर में रहते हैं ना, इनका 1% हिस्सा भी गुजरांवाला में आबाद नहीं है। और मेरे तमाम जो दोस्त हैं, मेरे वकील हैं, मेरे जो भाई हैं, वो तमाम बट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जितना मेरा बटों के साथ मेरा ताल्लुक़ है ना, शायद ही किसी और बंदे का हो। तो ये जो बट कह के बट बरादरी के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की गई हैं मेरे व्लॉग की आड़ में, मैं सख्ती से इस चीज़ की तरदीद करता हूँ। जितने भी बट हैं, चाहे वो गुजरांवाला के हैं, चाहे वो लाहौर के हैं, वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। और नाज़रीन कुछ लोग जो चिंगू मिंगू हैं, वो चिंगू मिंगू आजकल जो है उनको मेरा ख्याल है कि इज़्ज़त रास नहीं आ रही है और उन्हें मेरा ख्याल है कि अपने बॉस से पूछना चाहिए कि क्या मामलात हैं, किस करवट जो है वो ऊँट बैठा है। उसके बाद ऊट पटांग किस्म की हरकतें जो है वो करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की हरकतों से जो है वो मज़ीद नफ़रतें फैलती हैं। तो जो चंदू बट का मामला है वो क्लोज़ हो चुका हुआ है। मैंने उसकी वीडियोज़ जो है वो डिलीट कर दी हैं और किसी दोस्त ने जो वो सिफारिश की थी, भाई हैं हमारे लाहौर शहर के बड़े दोस्त हैं कि जिन्होंने इस मामले के अंदर आके सिफारिश की। उन्होंने कहा कि यार चंदू को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। तो नाज़रीन मैंने वो वीडियोज़ डिलीट कर दी उन दोस्तों के कहने पर, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो नाज़रीन अब चलते हैं व्लॉग की तरफ। नाज़रीन ये वाक़या हुआ 25/10/2024 को थाना सिविल लाइन का इलाका बनता है गुजरांवाला के अंदर, कि जहाँ पर जजी मैर और उसके साथियों ने एक एडवोकेट आदिल आज़म को नाज़रीन मर्डर कर दिया। ये मर्डर क्यों किया गया, क्या वाक़यात हुए, और जजी मैर जो है वो 7 महीने के अंदर मेडिकल बेस के ऊपर ज़मानत करवा कर बाहर भी आ गए, और किस शान शौकत के साथ ये जेल से बाहर निकला एक एडवोकेट को मर्डर करने के बाद, या वीडियोज़ लगी देख रहे हैं। नाज़रीन ये मामला है क्या, ये वाक़या है क्या। एक जगह है नाज़रीन लीज के ऊपर गोंदलांवाला फाटक के पास GDA प्लाजा के करीब रेलवे की थोड़ी सी अराजी है कि जो रेलवे लीज पर देता है, और ये प्रॉपर्टी आज से कुछ साल कबल जजी मैर के पास थी कि जिसका असल नाम एजाज उर्फ जजी मैर है, और उनके ऊपर पहले भी दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। उनकी ज़िंदगी के मामलात हैं वो चलते रहे होंगे। लेकिन नाज़रीन इस मामला के अंदर जजी मैर ने जो रेलवे से लीज़ पर जगह ली हुई थी, इस जगह पर कुछ अरसा जो है वो कब्ज़ा भी कर रखा अपना लीज़ ख़त्म होने के बावजूद। तो फिर रेलवे ने यहाँ पर इंक्रोचमेंट करवाई और इन पर मुकदमा भी दर्ज किया, और दोबारा से लीज़ करके ये जगह सलीम खान नामी शख्स को जो है वो दे दी गई। अब सलीम खान ने इस जगह को आगे सबलेट किया इस आदिल आज़म को, कि जिसने वहाँ पर रक्षों का स्टैंड और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अड्डे लगवाए उस जगह पर, और उनसे जो है वो महाना वसूल करने लग गया और अपना जो है वो जो लीज़ की उसने रकम दी हुई थी वो पूरी करने लग गया। इसी असना में चूँकि इस स्टैंड के ऊपर रक्षे भी खड़े हुए थे, तो जजी मैर जो है ये वहाँ पर जो चिंची चलते हैं उनकी पर्चियाँ, रक्षों की पर्चियों का भी इसके पास जो है वो ठेका है या इलीगल है, वो वहाँ पर इसको बेहतर पता होगा। इसका तनाज़ा नाज़रीन चूँकि जगह का पहले ही इसको दुख था, रंज था कि ये जगह मेरे हाथ से निकल गई और उनके पास चली गई, तो इस चीज़ की भी नाज़रीन उसको रंजिश थी। तो उसने जाकर इस जगह पर जो है इनसे पर्ची मांगी कि आपके रक्षे खड़े होते हैं, तो फिर रक्षा जो बाहर निकलेगा उसकी हम जो है वो आपसे पैसे लेंगे। जिस पर ये नौजवान की जो भी 26 साल नौजवान था आदिल आज़म बट, नाज़रीन ये नाज़रीन अपने 2-3 दोस्तों के साथ मौका के ऊपर पहुंचा और मौका पर पहुंच के जजी बट से बात की। लेकिन नाज़रीन जजी बट का मूड कुछ और था। वो आया, इनकी आपस में तलक कलामी हुई, जिस तलक कलामी पर जजी बट ने क्लाशनकोफ के जो फायर हैं वो इस आदिल बट की टांगों के अंदर मारे नाज़रीन, जिससे आदिल बट जो है बड़ा सख्त ज़ख्मी हो गया, शदीद ज़ख्मी हो गया, और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हस्पताल में चल बसा। नाज़रीन ये 26 साल का नौजवान आदिल आज़म एडवोकेट जो है ये नाज़रीन इस दुनिया में नहीं रहा, और इसका जो जिम्मेदार है वो जजी मैर है, जिसने मेडिकल बेस पे 7, 8 या 9 महीने इतना ही वक्त बताया जा रहा है कि इसमें ज़मानत करवा ली अपनी और बाहर आ गए और शान शौकत के साथ। लेकिन नाज़रीन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस आदिल आज़म बट को इंसाफ कैसे मिलेगा, क्या इदारे इसको इंसाफ मुहैया करेंगे, ये नाज़रीन देखते हैं। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।